मदीना की सुबह उस दिन वैसी नहीं थी जैसी हर रोज होती थी। जैसे हवाएं चलना भूल चुकी थीं, जैसे सूरज ने अपनी किरणों को धीमा कर लिया हो। पूरा शहर एक गैर मामूली गम में डूबा था, एक ऐसा गम जिसकी परछाई तक कांपती हो। कब्रिस्तान से लेकर मस्जिद नबवी तक, बाजारों से लेकर घरों के अंदर तक सिर्फ एक ही बात थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बहुत बीमार हैं। जहां एक तरफ सहाबा ए किराम खामोशी से बैठकर आंसुओं में डूबे थे, वहीं दूसरी ओर हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा अपने घर से नबी के घर की तरफ भागती जा रही थीं। उनके पैरों को जमीन पकड़ नहीं पा रही थी और दिल बार बार एक ही दुआ दोहरा रहा था, या अल्लाह मेरे अब्बा को शिफा दे। हर गली उन्हें अनजानी सी लग रही थी। वो मदीना जहां कभी सुबह रसूलुल्लाह की मुस्कुराहट से खुलती थी, आज वही मदीना उदास और सुनसान नजर आ रहा था। आखिरकार जब वो घर पहुंची तो देखा घर के अंदर हल्की रोशनी है, मगर माहौल बोझिल है। वहां बैठी थीं उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा, आंखें नम थीं और लब खामोश। कमरे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर लेटे हुए थे। चेहरा नूर से भरा हुआ था, मगर थकान साफ नजर आ रही थी। फातिमा रजियल्लाहु अन्हा धीरे से उनके पास बैठ गईं। उन्होंने नबी का हाथ अपने हाथ में लिया, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। आंखों से बहते आंसुओं ने उनकी हालत बयान कर दी। उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नर्म आवाज में कहा, ऐ आयशा, अब्बू बकर को बुलाओ। मगर आयशा अभी उठी भी नहीं थी कि दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। अब्बू बकर रजियल्लाहु अन्हु खुद ही भीतर चले आए, चेहरा उदास, आंखें गीली। उन्होंने नबी को देखा और उनके पास बैठ गए। नबी ने उनकी ओर देखा और कहा, ऐ अब्बू बकर, मैं तुम्हारे पास एक अमानत छोड़कर जा रहा हूं। मेरी उम्मत, उन्हें तुम्हारे हवाले करता हूं। मेरे बाद तुम ही उनके सहारा बनो। ये सुनकर कमरे की हवा और भी भारी हो गई। अब्बू बकर रजियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। उन्होंने नबी के हाथों को थामा और बहुत देर तक कुछ कह न सके। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ दिलों की धड़कनों की आवाज थी। अचानक बाहर से एक अजीब सी रूहानी रोशनी फैलने लगी। हजरत फातिमा की नजर दरवाजे की ओर गई। उन्होंने देखा वहां कोई शख्स खड़ा है, ऐसा चेहरा जिसे न उन्होंने पहले कभी देखा था और न समझा जा सकता था। चेहरा इतना नूरानी था कि आंखें टिक कर देख भी न सकी। कांपती आवाज में फातिमा ने कहा, या रसूलुल्लाह, कोई है जो बाहर खड़ा है, बहुत हसीन, बहुत रोशन, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पा रही। नबी ने अपनी पलकों को उठाया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी, वो कोई साधारण मेहमान नहीं है, वो है अजराइल, मौत का फरिश्ता। फातिमा की आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। उन्होंने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला। सामने खड़ा था रूहों को लेने वाला अजराइल अलैहिस्सलाम। उन्होंने अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैक या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको सलाम कहा है और मुझे आपके पास भेजा है, मगर अगर आप इजाजत न दें तो मैं लौट जाऊंगा। ये सुनकर कमरे में मौजूद सबका दिल कांप उठा। ये कोई आम पल नहीं था, ये उस वक्त की दस्तक थी जब रसूलुल्लाह की रूह को अल्लाह के अर्श की ओर बुलाया जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी सांस ली, आंखें मूंद लीं और कहा, अभी नहीं, मेरी एक तलब बाकी है। मेरा भाई जिब्रील कहाँ है? मुझे उससे मिलने की आरजू है। अजराइल ने सिर झुका लिया। माहौल में गहराता सुकून उतर आया, मगर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पूरी भी न हुई थी कि घर के अंदर एक तेज लेकिन सुकून देने वाली रोशनी भर गई, जैसे कोई नूर आसमान से उतरता चला आ रहा हो। और फिर दरवाजे के पास एक फरिश्ता दिखाई दिया, वही चेहरा जिसे नबी सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। वो थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। चेहरे पर उदासी का बादल था, लेकिन आंखों में वही पुराना अकीदत का समंदर। वो धीरे धीरे आगे बढ़े और नबी के पास जाकर रुके। या रसूलुल्लाह, उन्होंने कहा, मैं हाजिर हूँ, आपने मुझे याद किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से दो मोती लुढ़क पड़े। आवाज कांप रही थी, पर दिल से निकली दुआ जैसी नरम थी। ऐ जिब्रील, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। वे जो गुनाहों में डूबे हैं, जिनकी आंखें अल्लाह से डरती नहीं, जिनकी जबानें झूठ बोलती हैं, जिनकी रातें गफलत में और दिन बेखबरी में गुजरते हैं। जब मैं न रहूंगा तो उन्हें कौन संभालेगा? जिब्रील का दिल भीग गया। वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, या रसूलुल्लाह, आपने जिनके लिए पूरी जिंदगी दुआ की, आज आखिरी सांसों में भी वही लोग आपकी जुबान पर हैं। मैं अभी इसी वक्त अल्लाह के अर्श की तरफ रवाना होता हूँ और आपके सवाल का जवाब लाकर देता हूँ। इतना कहकर जिब्रील अलैहिस्सलाम अचानक नजर से ओझल हो गए। कमरे में फिर एक बार नूर की लहर फैल गई। उधर आसमान के सबसे ऊंचे मुकाम अर्श पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होकर जिब्रील ने रुंधे गले से कहा, या रब, तू सब कुछ जानता है, लेकिन मैं फिर भी अर्ज करता हूँ, आपका महबूब, आपका नबी इस वक्त भी अपनी उम्मत के लिए रो रहा है।
और मैं आपके नबी के लिए। एक पल के लिए सारा अर्श खामोश हो गया। फिर अल्लाह की आवाज गूंजी, ए जिब्रील, मेरे प्यारे नबी को जाकर बताओ जो मोहब्बत उसने अपनी उम्मत से की है मैं उससे कई गुना ज्यादा अपने बंदों पर रहम करता हूँ। कयामत के दिन जब तक मेरा नबी राजी नहीं होगा मैं उसके उम्मती का हिसाब बंद नहीं करूंगा, और जो उसकी मोहब्बत में डूबा होगा उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद थीं, लेकिन उनका दिल हर उस लम्हे को महसूस कर रहा था जो अब करीब आ चुका था। कमरे में एक अलौकिक सुकून था, जैसे जन्नत की ठंडी हवा वहां से होकर गुजर रही हो। और तभी वो नूर फिर लौटा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस आए, चेहरे पर वही मोहब्बत, मगर इस बार एक नम सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे नबी के करीब आए, घुटनों के बल बैठे और बोले, या रसूलुल्लाह, मैं उस जात का पैगाम लेकर लौटा हूं जो रहमान है, रहीम है। अल्लाह ने फरमाया है, ऐ मेरे नबी, जब तक तुम राजी नहीं होगे तब तक मैं तुम्हारे किसी उम्मती से हिसाब नहीं करूंगा। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से बहता हुआ गम जैसे थम गया। उन्होंने अपने होठों से सिर्फ एक जुमला कहा, अब मेरा दिल मुतमिन है। मगर जिब्रील की आंखें फिर भर आईं। नबी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? ए जिब्रील, उन्होंने रुंधी हुई आवाज में जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, आज के बाद मैं कभी आपकी बारगाह में वहीं लेकर नहीं आ सकूंगा। मैंने बहुत से अंबिया को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, लेकिन सबसे ज्यादा बार आपके दर पर आया। अब यह सिलसिला हमेशा के लिए थम जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पीठ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, मेरे भाई, यह जुदाई सिर्फ दुनिया की है, हमारी रूहों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तभी अजराइल अलैहिस्सलाम फिर सामने आए। उन्होंने आदाब से सिर झुकाया, या रसूलुल्लाह, क्या अब मुझे इजाजत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन हल्के से हिलाई, हाँ, अब वक्त आ गया है, लेकिन साथ ही एक विनती की, ए अजराइल, मेरी एक इल्तिजा है। जान निकलने की जितनी तकलीफ होती है वह सारी मुझे दे दो, मगर मेरी उम्मत को न देना। कमरे में जैसे वक्त थम गया था। हर कोई सांसें रोके उस घड़ी को महसूस कर रहा था जिसके आने का डर था, मगर रुक भी नहीं सकती थी। अजराइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अदब से नबी के सीने पर अपना हाथ रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीमे स्वर में कहा, ए अजराइल, जितना दर्द होता है रूह निकलते वक्त वो सब मुझे दे दो, मगर मेरी उम्मत को वो दर्द न देना, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत मोहब्बत दी है। अजराइल अलैहिस्सलाम की आंखें भी नम थीं। उन्होंने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, जिनके दिलों में ईमान होगा उनकी रूह ऐसे निकलेगी जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में नींद की आगोश में चला जाए। फिर बहुत नरमी, बहुत एहतराम के साथ नबी की रूह को अल्लाह की अमानत में सौंप दिया गया। उस लम्हे में वो घर जो कभी नबी की आवाज से रोशन रहता था, वो कमरे जो उनकी दुआओं से महकते थे, अब गूंज रहे थे खामोशी की सबसे भारी चीख से। हजरत फातिमा की चीख सुनाई दी, अब्बा जान! हजरत आयशा अपनी जगह से हिली नहीं, बस सर झुकाकर रोती रहीं। हवा जैसे चलना भूल गई थी और रोशनी भी फीकी पड़ गई थी। बाहर दरवाजे पर कुछ सहाबी खड़े थे। जब उन्हें इशारा मिला कि अब नबी इस दुनिया में नहीं रहे, तो एक सहाबी गिर पड़े। किसी ने दीवार थाम ली, किसी ने आसमान की तरफ देखा जैसे पूछ रहे हों, क्या सचमुच रहमत का दरवाजा बंद हो गया? उसी समय मदीना की गलियों में एक अफवाह की तरह नहीं बल्कि यकीन की तरह फैल गई ये खबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं है। और मदीना, मदीना, बस मदीना न रहा। यह वह घड़ी थी जब अल्लाह की सबसे मोहब्बत करने वाली हस्ती इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, मगर लोगों का दिल इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं था। मदीना की मस्जिद के कोने कोने से सिसकियों की आवाजें आने लगीं। कुछ सहाबी दीवारों से टिक कर बैठ गए थे, कुछ जमीन पर झुककर सुबक रहे थे। वो सहाबी जिनके सीने कभी दुश्मनों के सामने डगमगाए नहीं, आज वो भी बेसुध थे। सबसे ज्यादा बेकाबू दिखे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार खींचे खड़े थे। गुस्से में कांप रही थी उनकी आवाज। जो ये कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो नबी थे, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उनके लफ्जों में दर्द था, मगर मानने की ताकत नहीं थी। उसी वक्त मदीने की गली से आते हैं हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। चेहरा गमगीन मगर दिल मजबूत। वो चुपचाप नबी के घर की ओर बढ़ते हैं। वहां जाकर सबसे पहले नबी के चेहरे से चादर हटाते हैं। देखते हैं उस नूरानी चेहरे को जिसने पूरी उम्मत को जिंदगी की राह दिखाई। झुकते हैं और उनके माथे को चूमते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आपकी जिंदगी भी पाक थी
और आपकी वफात भी पाकीज़ा है। अल्लाह की कसम, आप पर दोबारा कभी मौत नहीं आएगी। इसके बाद अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर निकलते हैं। लोग सहमे खड़े हैं। हजरत उमर अब भी तलवार थामे चिल्ला रहे हैं। अब्बू बकर ने बहुत नरमी से मगर मजबूत आवाज में कहा, ए उमर, बैठ जाओ। फिर उन्होंने मदीना के तमाम लोगों को संबोधित किया। जो मोहम्मद की इबादत करता था उसे जान लेना चाहिए कि मोहम्मद अब इस दुनिया में नहीं रहे, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह तो हमेशा जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। सन्नाटा छा गया। सहाबा की आंखों से आंसू रुक न सके, मगर उनके दिलों को सब्र मिला। यह पहली बार था जब किसी ने इतना भारी बोझ इतने हौसले से उठाया। नबी पाक की वफात के बाद मदीना के हर घर में सन्नाटा और हर दिल में हिचकी थी, लेकिन रसूलुल्लाह की तजहीज व तकफीन का मामला अब सबसे अहम बन गया था। सबसे पहले बात उठी, नबी को गुस्ल कौन देगा? यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। चेहरे पर गम था मगर इज्जत और मोहब्बत से भरे थे। उन्होंने कहा, मैं ही गुस्ल दूंगा। मैं नहीं चाहता कि इस पाक जिस्म को कोई गैर हाथ छुए। हजरत अब्बास और हजरत उसामा ने पानी लाया। जब गुस्ल शुरू हुआ तो सहाबा कहते हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नबी के जिस्म से जन्नत की खुशबू आ रही हो। हमने कभी इतनी पाकीज़गी महसूस नहीं की थी। गुस्ल के बाद 3 सफेद कपड़ों में कफन दिया गया। कोई कीमती रेशम नहीं, कोई जाहिरी शान नहीं, बस सादगी, पाकीज़गी और मोहब्बत से लिपटा हुआ वो जिस्म जिसे दुनिया रहमत के नाम से जानती थी। अब सवाल उठा, नबी को कहां दफन किया जाए? कुछ ने कहा जन्नतुल बकी में, कुछ बोले शोहदा के पास। तब अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने खुद नबी को यह फरमाते सुना है कि नबी वहीं दफन किया जाता है जहां उसका इंतकाल हो। इसलिए तय हुआ रसूलुल्लाह को उसी कमरे में दफन किया जाए जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। फिर आया सबसे पेचीदा सवाल, नबी की नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाएगा? कोई भी उस मुकाम का अहल न था कि रसूलुल्लाह की नमाज का इमाम बने। इसीलिए तय हुआ कोई एक इमाम नहीं होगा, लोग गिरोह दर गिरोह आएंगे और अकेले अकेले नमाज अदा करेंगे। सबसे पहले अहले बैत ने नमाज पढ़ी, फिर मुहाजिरीन, फिर अंसार, फिर आम लोग। हर कोई अपनी बारी पर नम आंखों से खड़ा हुआ और कहा, या अल्लाह, हम गवाह हैं कि ये वही है जो तेरा सबसे सच्चा रसूल था। 22 घंटे बाद रहमत थी, बरकत थी, नूर थी। दुनिया के लिए वो सिर्फ एक दफन नहीं था, वो था रोशनी के युग का खत्म होना। दफन के बाद सब लौट गए जहां कभी उनके अब्बा जान बैठा करते थे। वो जमीन को छू छू कर रो रही थीं, जैसे मिट्टी से मोहब्बत कर रही हो। उन्होंने फूट कर कहा, अब्बा जान, आपने कहा था हम जन्नत में साथ होंगे, लेकिन मेरा दिल पूछता है क्या मैं तब तक कैसे जीऊं जब तक वो लम्हा ना आए। उनकी आंखों से आंसू नहीं, एक समंदर बह रहा था। उधर मस्जिद नबवी के एक कोने में बैठे थे हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। सहाबा उनके पास आए और कहा, मीनार पर चढ़े। दिल कांप रहा था, जबान थरथरा रही थी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आवाज गूंजी, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो आवाज रुक गई, उनकी जबान बंद हो गई। रोने लगे, अब मैं किसके लिए अजान दूं? उस दिन के बाद बिलाल मदीना छोड़ गए। वो जगह जहां हर तरफ रसूलुल्लाह की यादें थीं के पास आकर बैठते। रसूलुल्लाह, मैं हर वक्त आपके साथ था, अब आपकी गैर मौजूदगी में सांस लेना भी मुश्किल लगता है। मैंने तो सिर्फ आपकी मोहब्बत में जीना सीखा था, अब बिना आपके कैसे जीऊं? सदी जैसा लगा। मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब्बू बकर, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कुछ ही दिनों बाद वो बीमार हुए। फात का वक्त करीब आया तो कहा, मुझे मेरे प्यारे नबी के पहलू में दफन करना। जब उन्हें भी रौज़ा-ए मुबारक में दफन किया गया तो मदीना के आसमान से फिर वही खामोश रोशनी टपकी। फिजा में वही सुगंध फिर उठी, जैसे 2 सच्चे यार फिर मिल गए हों। और आज 1000 साल गुजर चुके हैं, मगर सवाल आज भी बाकी है, क्या हम वाकई रसूलुल्लाह से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी उन्होंने हमसे की? क्या हम उनकी सुन्नतों को अपनाते हैं? क्या हमारे दिलों में उनकी यादें जिंदा हैं? या अल्लाह हमारे दिलों को नबी की मोहब्बत से भर दे, हमें उनके रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमारी रूह को भी वही मौत दे जो कलमा-ए तय्यबा के साथ हो। आमीन।